हम लोग इस क्लास में मीन वैल्यू थ्योरम, जिसको हम MVT कहते हैं, के बारे में अध्ययन करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि मीन वैल्यू थ्योरम को लैग्रेंजेज मीन वैल्यू थ्योरम भी कहते हैं। और जब लैग्रेंजेज की बात आती है तो ये जान लीजिए कि यह एक बहुत ही ऊंच कोटि के गणितज्ञ रहे हैं और इनका डिस्ट्रीब्यूशंस बहुत ही लाभप्रद रहा है गणित के क्षेत्र में। ऐसे इनका फुल फॉर्म जो है नाम का JL लैग्रेंज है। और इन्होंने थोड़ा सा इतिहास के बारे में बता दूं कि इनका जन्म इटली में हुआ था और ट्यूरिन एक स्थान है वहाँ का, और ट्यूरिन यूनिवर्सिटी से ही इन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की। लेकिन जाकर के इन्होंने कहाँ बस गए, फ्रांस के पेरिस में। तो ये मैंने उनका एक संक्षिप्त परिचय दिया मैंने उनके सम्मान में। तो आज मैं उन्हीं का दिया हुआ यह मीन वैल्यू थ्योरम आपके सामने रख रहा हूँ। इसमें आप देखिए, इसका मैं स्टेटमेंट दे दूं। इफ ए रियल वैल्यूड फंक्शन if from a closed interval AB to a set of real numbers is a first continuous इन्हें चाहे ऑन भी लिख सकते हैं, ऑन क्लोज्ड इंटरवल AB। सेकेंड कंडीशन है डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल AB देन there exists at least one point x बराबर C which belongs to open interval AB such that f dash C will be equal to FB minus FA डिवाइडेड बटा B माइनस A। आपको ये थ्योरम कह रहा है कि कोई भी फंक्शन f जो जिसका इसका प्रांत यानी डोमेन क्या है, एक क्लोज्ड इंटरवल AB है, यानी A से लेकर B तक है, और जो इस इंटरवल से R पर डिफाइन है, यह फंक्शन अगर फुल इंटरवल में कंटिन्यूअस हो, कंटिन्यूअस मीन्स लगातार हो, कहीं टूटा हुआ नहीं हो, और हर बिंदु पर इसके ओपन इंटरवल में A और B के बीच में डिफरेंशिएबल हो, तो कहता है कि A B के बीच में कम से कम x का एक मान जरूर एग्जिस्ट करेगा, यानी एक बिंदु जरूर अस्तित्व में रहेगा जिस बिंदु पर डेरिवेटिव करेंगे तो FB माइनस FA बटा B माइनस A के बराबर होता है। मैं इसके ज्यामितीय अर्थ के बारे में बता दूं, क्योंकि इसका जो प्रूफ है सिलेबस के बाहर की बात है, उच्च कक्षाओं के लिए है, तो मैं इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग बता रहा हूं कि आखिर वह है क्या। आप यहाँ देख रहे हैं कि मैंने आपको एक ग्राफ बताया है कि y बराबर fx, वहीं fx ग्राफ है, और यह ग्राफ ये डोमेन का पॉइंट है जिसको हम प्रांत भी हिंदी में कहते हैं। ए से लेकर बी तक के हर प्रांत के बिंदु के लिए
यह कर्व क्या है, ए से बी के बीच में कंटिन्यूअस है, यानी यह कर्व कहीं टूटा हुआ नहीं है। और दूसरा आपको कह रहा है कि यह डिफरेंशिएबल भी है, यानी ए से लेकर बी तक के हर पॉइंट पर ए और बी के बीच में एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो रॉले का कहना मीन वैल्यू थ्योरम यानी लैग्रेंजे साहब का कहना है कि ए बी के बीच में कम से कम x का मान अवश्य मिलेगा, जैसे कि यहाँ दर्शाया गया है कि x बराबर c, जिसके लिए कर्व पर खींची गई स्पर्श रेखा ए और बी को मिलाने वाले जो लाइन सेगमेंट है उसके पैरेलल होगी। ठीक, इसको हम सेकेंड भी कहते हैं। इसी तरह से एक बिंदु का मिलना अनिवार्य है, और कम से कम एक बिंदु है, अधिक से अधिक इनफाइनाइट पॉइंट्स हो सकते हैं। दूसरा हमने फिगर दिया है कि एक कर्व है, वही मान लिया कि y बराबर fx कर्व है, और यह y बराबर fx कर्व जो है वो आप देख रहे हैं कि a से लेकर b तक कंटिन्यूअस है, यानी a और b के बीच में a से लेकर b तक भी हर बिंदु पर कंटिन्यूअस है, और हर बिंदु पर इसके बीच में यह डिफरेंशिएबल भी है। डिफरेंशिएबल का मतलब कि हर बिंदु पर एक स्पर्श रेखा यानी टेंजेंट खींची जा सकती है। तो आप देख रहे हैं कि ए बी को जो मिलाने वाली रेखा है, जो एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं ए और बी के लिए, ए बिंदु पर इसकी ऊंचाई कितनी होगी, एफ ए होगी, बी बिंदु पर इसकी ऊंचाई एफ बी होगी, यानी ए एफ ए एक हमको पॉइंट एक बिंदु को बता रहा है, बी बिंदु को x के जहाँ पर b रखेंगे तो बी एफ बी, चूँकि y बराबर एफ एक्स फंक्शन है, इसको पॉइंट को दर्शा रहा है। तो यहाँ देख रहे हैं कि 4 पॉइंट हमको मिल रहा है, x बराबर c1, x बराबर c2, x बराबर c3 और x बराबर c4, यानी कम से कम यहाँ 4 पॉइंट्स मिल रहे हैं a और b के बीच में, जिस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा a और b जो लाइन सेगमेंट है उसके समांतर है। ठीक है, अब देखिए जैसे हम मोशन के क्षेत्र में जाएंगे, या ऐसे भी हम देख रहे हैं कि यह ए से बी पर अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, या यहाँ पर हम इस कर्व पर मूव कर रहा है, तो जैसे हम यह थ्योरम हम देख रहे हैं कि एफ डैश सी, जैसे यहाँ पर हम निकाल रहे हैं कि एफ डैश सी यानी ए एवरेज वेलोसिटी का मान दे रहा है, तो कम से कम एक बिंदु अवश्य मिलेगा घूमते हुए कण के लिए कि उसकी जो वेलोसिटी होगी वह क्या होगी, एवरेज वेलोसिटी के बराबर होगी। अब यहाँ हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि यहाँ 4 पॉइंट है, इसका मतलब कि जब जब कर्व पर पार्टिकल टर्न करेगी, मुड़ेगी, तब तक वहाँ पर एवरेज वेलोसिटी का हम मान प्राप्त कर सकते हैं। और यह इस फिगर में आपको 4 बतलाया गया है, 4 पॉइंट पर उसकी औसत वेलोसिटी हमको प्राप्त होती है। तो यही है लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम का ज्यामितीय अर्थ। तो इस आधार पर आप यहाँ देख रहे हैं फिर से कि यहाँ जितने पॉइंट पर कर्व बीच बीच में मिल रहा है, एफ डैश c1, एफ डैश c2, एफ डैश c3, एफ डैश c4, ये सब का जो मान होगा एफ बी माइनस एफ ए बटा यहाँ जो डोमेन का पॉइंट है बी माइनस ए भाग देंगे उसके बराबर होगा। अगर यहीं स्ट्रेट लाइन पर कोई पार्टिकल मूव कर रहा हो तो हर बिंदु पर जो टेंजेंट होगा वह इसके बराबर होगा। और ये भी आपको मैं बता दूं कि यह जो एफ डैश सी आप देख रहे हैं, या एफ डैश c1, एफ डैश c2, एफ डैश c3, एफ डैश c4, इन बिंदुओं को जो डेरिवेटिव है वह tan थीटा के बराबर है। tan थीटा क्या है, यहाँ से जो हम टेंजेंट खींचते हैं एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में जो एंगल बनता है उसके बराबर होता है, और इसको हम स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट ए भी कहते हैं। और ये स्लोप को हम हिंदी में ढाल कहते हैं, या प्रावणीय भी कहते हैं, अंग्रेजी में प्रावणीय को ग्रेडियंट कहते हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा कि जो लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम है यह बतलाता है कि कम से कम एक बिंदु जो यहाँ पर डोमेन में कंटिन्यूअस है, ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल है, तो कम से कम एक बिंदु जरूर मिलेगा जिस बिंदु पर की स्पर्श रेखा ए और बी माने एक्सट्रीम पॉइंट्स को मिलाने वाली रेखा के समांतर होगी।
हम एक उदाहरण दे रहे हैं कि एक्सरसाइज 5.8 का NCERT बुक 12 थे पार्ट 1 जो बुक है एक्सरसाइज ये 5.8 का 5वां क्वेश्चन है। तो इसमें दिया हुआ है कि वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम इफ f(x) is defined by x³ minus 5x² minus 3x in the interval AB और AB is defined by a is equal to 1 and b is equal to 3, यानी a के जगह पर 1 है और b के जगह पर 3 है। और इसमें एक और क्वेश्चन जुड़ा हुआ है कि फाइंड ऑल c बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 1 3 फॉर व्हिच f' विल बी इक्वल टू 0। तो आइए देखिए हम मीन वैल्यू थ्योरम वाले वेरीफाई करते हैं। सॉल्यूशन है आपको दिया हुआ है सिंस द गिवन फंक्शन f इज डिफाइंड बाई f(x) इज इक्वल टू x³ माइनस 5x² माइनस 3x, इसलिए f' से हम इसका डेरिवेटिव करते हैं। f' का मतलब क्या हो जाएगा, पावर गुना हो जाता है, अलग अलग जोड़ घटाव में डेरिवेटिव होता है। तो 3x² हो गया माइनस पावर गुना हो गया 5 कांस्टेंट बाहर, तो 5 दूनी 10 x और माइनस 3x का डेरिवेटिव 1। अब जानते हैं कि जो भी फंक्शन डिफरेंशिएबल, देखिए यहाँ से एक बात अवश्य है कि यहाँ जो x का मान है बिलोंग्स कहाँ कर रहा है, x बिलोंग्स कर रहा है 1 3 के बीच में। तो ये फंक्शन है, आप देख रहे हैं कि 1 3 के बीच में रियल नंबर्स हैं और ये हमारा पोलिनोमियल फंक्शन है। और जो पोलिनोमियल फंक्शन होते हैं वह अपने डोमेन के हर बिंदु पर क्या होते हैं, डिफरेंशिएबल होते हैं। और जो फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है विल आल्सो कंटिन्यूअस। तो हम स्पष्टतः लिख देते हैं क्लियरली f इज पहला, कंटिन्यूअस इन, चाहे ऑन लिख सकते हैं, इंटरवल क्लोज इंटरवल 1 3, डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल 1 3। Therefore, f' बराबर, ये हमारा मीन वैल्यू थ्योरम का स्टेटमेंट है कि 1 और 3 के बीच में कम से कम ओपन इंटरवल में 1 और 3 के बीच में, सही बात है, एक c का मान अवश्य मिलेगा। ठीक है, यहाँ f' बराबर कितना होगा, fb माइनस fa बटे b माइनस a, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं fb b के जगह पर 3 है माइनस f1 होल डिवाइडेड बटा 3 माइनस 1, माइनस का चिन्ह है। और अब देखिए f' बराबर हमने 3x² माइनस 10x माइनस 3 निकाल लिए हैं। तो जैसे हम x के जगह पर c लिखेंगे तो जहाँ x है वहाँ c हो जाएगा। तो हम लिखेंगे 3c² माइनस 10c माइनस 3 इज इक्वल टू 3 रखेंगे, ध्यान दीजिएगा, 3 का 9 9 तिया 27 माइनस 3, तो 3 का 9 थी, 3 का 9, तो ये हमारा हो जाएगा 9 तिया 27 और 3 रखेंगे तो 10 तियाएँ 30 माइनस 3 और होल डिवाइडेड, फिर हम लिखेंगे इसको माइनस, जब 1 रखेंगे तो 1² 1, 3 से गुना करेंगे तो 3 माइनस, सॉरी हमने गलत लिख रहे हैं, हमको इसमें मान नहीं रखना है, हम कहाँ हमको मान रखना है, ये तो पहला इसका है, ये आप देख रहे हैं, ये तो ये हुआ, हमको मान कहाँ रखना है, फंक्शन में रखना है।
तो यहाँ 3 रखेंगे तो 3 का 9, 9 तिया 27 माइनस 3 का 9 और 9 पाँचे 45 माने 45, और फिर यहाँ 3 रखेंगे तो माइनस क्या होगा 9 होगा, ध्यान से रखना है, नहीं तो इसी प्रकार से गलती हो जाती है। 1 जब रखेंगे तो यहाँ फिर हम यहाँ 1 रखेंगे, तो जहाँ जहाँ 1 से वहाँ का रखेंगे A1, तो 1 की पावर क्यू तो 1 होगा, माइनस 1 स्क्वायर 1, 5 ने मल्टीप्लाई करेंगे तो 5, अब माइनस क्या होगा 3 गुने 1 3 होगा, और 3 में से 1 घट जाएगा तो कितना होगा 2 होगा। या हम इसको लिख सकते हैं 3c स्क्वायर माइनस 10c माइनस 3 इज इक्वल टू, देखिए ध्यान दीजिए 27 45 हो गया, माइनस तो 54 हो गया, माइनस तो हम घटाएंगे तो माइनस 27 होगा, और ये बराबर हो जाएगा हमारा प्लस से, देखिए 5 3 8 में से घटेगा -7, माइनस माइनस प्लस प्लस 7 डिवाइडेड बाई 2, और ये हम -27 में 7 जोड़ेंगे तो -20 होगा, अब -20/2 ये बराबर हम इसको लिख सकते हैं 3c स्क्वायर माइनस 10c माइनस 3 इज इक्वल टू 2 से भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा -10, -10 को हम इधर लाएंगे तो ये होगा 3c स्क्वायर माइनस 10c, और ये -10 है तो इधर आएगा +10 होगा, 3 घटेगा तो +7 होगा, 7 इज इक्वल टू 0। हम इसको फैक्टराइज करते हैं, 7 का 21 7 3 10, तो इसको हम लिख सकते हैं 3c स्क्वायर माइनस 7c माइनस 3c प्लस 7 इज इक्वल टू 0। हमको c का मान ज्ञात करना है, और वैसा c का मान ज्ञात करना है जो कहाँ होना चाहिए, इस इंटरवल में होना चाहिए। ठीक, तो ये बराबर हमारा इतना हुआ, और इसको हम आगे बढ़ा रहे हैं, या हम इसको यहाँ लिख देते हैं c कॉमन हो जाएगा, तो c कॉमन होगा तो हम इसको लिखेंगे कितना 3c -7, और फिर -1 कॉमन ले लेंगे तो ये भी होगा 3c -7 इज इक्वल टू 0, या हम इसको लिखेंगे c -1 इंटू 3c -7 इज इक्वल टू 0। इसलिए एक का मान अगर ये 0 होगा या ये 0 होगा तो ये हमारा होगा c बराबर 1 और c इज इक्वल टू 7/3। लेकिन याद रखिए c बराबर 1 जो है ओपन इंटरवल 1c के बीच में नहीं है। जहां हम ओपन इंटरवल की बात करते हैं तो 1 और 3 को छोड़कर इसके बीच में होना चाहिए, तो यहाँ c का मान व्हिच इज नॉट पॉसिबल, c का मान 1 आया है जो इस ओपन इंटरवल में नहीं होगा। तो क्लियरली c बराबर 1 डज नॉट, c बराबर 1 डज नॉट बिलोंग टू ओपन इंटरवल 1-3। लेकिन ये क्या आ जाएगा, ये 7/3 है, तो 7 में 3 से भाग देंगे तो 3 दूनी 6, 2 दशमलव कुछ आएगा, 3 से छोटा होगा, which lies between 1 and 3 बटे c बराबर 7/3 बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 1/3। ये हमको दिखाना है, मीन वैल्यू थ्योरम कहता है कि अगर कोई फंक्शन क्लोज्ड इंटरवल में कंटिन्यूअस है, ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल है, तो कम से कम एक c का मान जरूर मिलेगा ओपन इंटरवल में, जिसके लिए f' बराबर इस कंडीशन को संतुष्ट करेगा। तो उस कंडीशन से जैसे हम आगे बढ़ा हमने तो c का मान इसके बीच में मिल गया। तब हम लिखेंगे हेंस द वेरिफिकेशन, हेंस द वेरिफिकेशन मीन्स लैग्रेंजियन मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाई हो गया कि कम से कम एक c का मान अवश्य मिलेगा जो दिए गए ओपन इंटरवल में एग्जिस्ट करेगा। क्लियर है। अब एक हम इसका दूसरा भाग बताने जा रहे हैं कि फॉर ऑल c बिलोंग्स टू 1-3 निकालना है जब f' c बराबर 0 होगा।
चलिए तो हम मिटा रहे हैं। अदर पार्ट, अभी आप देख रहे हैं कि एफ डैश सी बराबर जब 0 हो, सिंस एफ डैश सी बराबर 0, तो एफ डैश सी का मान आपने निकाला था। अभी हम लोगों ने एफ डैश सी का मान निकाला था कितना, यहाँ पर एफ डैश एक्स बराबर यहाँ दिया हुआ है क्वेश्चन कितना, 3x² माइनस 5 दूनी 10x माइनस 3। तो जैसे हम एफ डैश सी निकाल रहे हैं तो यहाँ सी रखेंगे तो ये मान हमको मिल रहा है, तो हम और इसको लिख देंगे 3c² माइनस 10c माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इसलिए हम क्वाड्रेटिक की इक्वेशन है, सी में यह क्वाड्रेटिक की इक्वेशन है, तो हम सी का मान क्वाड्रेटिक की इक्वेशन से निकाल रहे हैं। चूँकि फैक्टराइज करने में आसानी नहीं है यहाँ, तो हम सी बराबर हम लिखते हैं कितना, -b। ध्यान दीजिएगा b के जहाँ पर कितना है, -10 है, तो हम -10 लिखेंगे, प्लस माइनस √b² यानी -10 का स्क्वायर लिखेंगे, -4 गुने a के जहाँ पर c है 3 है, और इंटू सी के जहाँ पर कितना है -3 है, और होल डिवाइडेड बटा 2 गुने 1 a के जहाँ पर यहाँ 3 है। तो हम क्वाड्रेटिक की इक्वेशन का प्रयोग कर रहे हैं, माइनस माइनस प्लस होगा तो यह 10 लिखेंगे हम, प्लस माइनस √100, माइनस माइनस प्लस होगा, 3 का 9 9 का 36 यानी 36 डिवाइडेड बाई 6। या इसको हम लिखेंगे 10 प्लस माइनस, हम यहाँ पर देखिए सिंप्लीफाई करते हैं, हम यहाँ पर 4 कॉमन ले लेते हैं। तो जैसे ही हम 4 कॉमन ले लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 25, इसमें से 9 का 36 9 हो जाएगा, और होल डिवाइडेड बटा 6। ये बराबर हम लिख सकते हैं 10 प्लस माइनस 4 का वर्गमूल, जो कि देखिए फैक्टर में है या मल्टीप्लाई में है, तो 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, बाहर कर दिया, और बाकी को हम 25 से 9 कितना हो जाएगा 34, और ये डिवाइडेड बाई होगा 6। 2 कॉमन लेंगे तो 2 2 कट जाएगा, तो ये 3 हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 5 प्लस माइनस 2 कॉमन लेंगे तो कटेगा, और ये हो जाएगा √34 होल डिवाइडेड बाई 3। चूँकि 2 कॉमन लेंगे तो ये 5 हो जाएगा, 2 2 से 3 कट जाएगा। अब यहाँ देखिए कि क्या यह सी का जो हमको मान मिल रहा है वह 1 और 3 के बीच में है ओपन इंटरवल में। यही हमको फाइंड आउट करना है कि कौन कौन से ऐसे सी का मान होंगे जो 1 और 3 के बीच में होगा। आइए थोड़ा हम इस पर गहन से विचार करते हैं। यह 5 दिया हुआ है, और 5 प्लस ये 34 है। ये अगर 25 होता तो इसका वर्गमूल 5 हो जाता। अगर हम 25 ही रखते हैं तो 5 प्लस 10 होगा, और 10 से अधिक होगा, और 3 से भाग देंगे तो 3 का 9 यानी आउटसाइड ऑफ 3 चला जाएगा, उससे अधिक हो जाएगा, इसलिए यह उसके अंदर नहीं होगा। जब माइनस की बात आती है तो ये देख रहे हैं कि √34 है, ये 36 के नज़दीक है, यानी 5 से बड़ी संख्या है, 6 से थोड़ा सा छोटी संख्या है। और 25 के जगह पर अगर यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, √ओवर अगर 25 रहता तो इसका मान 5 होता, लेकिन यहाँ 34 है तो निश्चित तौर पर 5 से अधिक है, और 5 में से 5 से अधिक संख्या को घटाएंगे तो नेगेटिव व्हिच इज नॉट पॉसिबल, 1 और 3 के बीच में नहीं है। इसका मतलब क्या होगा, डज नॉट बिलोंग टू 1 3। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी सी का मान ऐसा नहीं है जो 1 और 3 के बीच में एग्जिस्ट करे, यानी एफ डैश सी बराबर 0 के लिए सी का कोई मान नहीं है। देयरफॉर there is no value of C
which lies in 1 3 आंसर हो गया। माने कोई भी सी का मान नहीं है। क्लियर? इस तरह से कोई भी मैथ आपको इसमें से आता है तो आप उसको बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक, एक मैं और इस एक्सरसाइज का 5.8 का एक तीसरा क्वेश्चन बना रहा हूँ, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि यह जो फंक्शन दिया हुआ है क्लोज्ड इंटरवल -5 से 5 से r पर एक फंक्शन परिभाषित है और यह प्रश्न में दिया हुआ है कि दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। और जब जो फंक्शन कोई डिफरेंशिएबल होता है तो निश्चित तौर पर वह क्या होता है, कंटिन्यूअस भी होता है। तो निश्चित तौर पर यह क्या होगा, मीन वैल्यू थ्योरम को संतुष्ट करेगा। तो आइए देखिए, सॉल्यूशंस सिंस द गिवन फंक्शन f is a differentiable and on a -5 and continuous on a क्लोज्ड इंटरवल -5 ये प्रश्न में दिया है कि यह फंक्शन डिफरेंशिएबल है। जब डिफरेंशिएबिलिटी की बात करते हैं तो हम इसको ओपन इंटरवल में ले लेते हैं क्योंकि एक्सट्रीम पॉइंट्स पर एग्जिस्ट नहीं करता है। तो ये कंटिन्यूअस भी है। और ये देखिए, एक बात ये कहता है कि प्रश्न में कि एफ डैश ये जो डिफरेंशिएबल फंक्शन है एफ डैश एक्स डज नॉट वैनिश, यानी यह जो फंक्शन है जो शून्य नहीं है, डज नॉट वैनिश मीन्स किसी भी पॉइंट पर शून्य नहीं है। तो आप जानते हैं देयरफॉर बाय एमवीटी मतलब क्या हुआ, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। तो हम लिखते हैं एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए होल डिवाइडेड बटा बी माइनस ए। और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कह रहा है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एफ डैश एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, कहता है कि वैनिश नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या होगा, या एफ डैश सी इज नॉट इक्वल टू 0, या हम इसको लिख सकते हैं और एफ डैश सी बराबर कितना होता है बाई एम वी टी, ये बराबर होता है एफ बी माइनस एफ ए होल डिवाइडेड बटा बी माइनस ए इज नॉट इक्वल टू 0। क्योंकि ये प्रश्न में दिया हुआ है कि यह वैनिश नहीं करता है। तो b का मान कितना है, देखिए तो b बराबर कितना है, यहाँ b के जगह पर कितना है -5 है, 5 है, और a के जगह पर कितना है, यहाँ a के जगह पर यहाँ पर -5 है, तो b के जगह पर हम 5 लिखते हैं -a, और a के जगह पर इसी को हम ऐसे लिखते हैं। यही हमारा थ्योरम का भाग है, इसको हम घेर देते हैं। क्लियर? तो एफ बी है यहाँ पर -5 है, और जैसे हम यहाँ लिखेंगे कितना, b के जगह पर 5 माइनस a के जगह पर -5 है, इज नॉट इक्वल टू 0। बहुत आसानी से सिद्ध हो गया। ये माइनस माइनस क्या होगा, प्लस। तो 10 क्रॉस मल्टीपल 10 ले दोनों और गुना हमने कर दिया। तो हम लिखेंगे और f5 माइनस f माइनस 5 इज नॉट इक्वल टू 0। ध्यान दीजिएगा, ये माइनस माइनस प्लस, अब 5 प्लस 10, तो हम इधर भी 10 ले गुना करते हैं, इधर भी 10 ले गुना करते हैं, तो 0 में 10 ले गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा और ये 10 कट जाएगा। और इसलिए हम सीधे लिख सकते हैं f5
अब माइनस का चिन्ह है, दोनों ओर माइनस, हम क्या करते हैं प्लस f माइनस 5 जोड़ते हैं, या दूसरी भाषा में समझे कि माइनस है तो हम इसको इस पार ला गए हैं, तो ये बराबर होगा माइनस नॉट इक्वल टू f माइनस 5 रूट। यही हमको सिद्ध करना है। और इस प्रकार से आज मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। अगले क्लास के लिए इंतज़ार कीजिए।